नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोलेनाथ ने कहा कि आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख और प्यास लग जाएगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसके बाद दोनों भ्रमण करने के लिए धरती पर चल दिए। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगी और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि महादेव, मुझे खीर का भोजन चाहिए। तब भगवान शंकर बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलिए, नहीं तो आपको भूख प्यास लग जाएगी। तब भगवान शंकर और माता पार्वती वेश बदलकर एक गांव में गए। चलते चलते वे एक साहूकार के घर जा पहुँचे। तब साहूकारनी बोली, हे महाराज, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव शंकर बोले, हमें खीर खांड का भोजन खाना है। इस पर साहूकारनी ने कहा, अगर खीर खांड के भोजन चाहिए थे तो अपने घर क्यों नहीं रहे? सामने से ऐसा उत्तर सुनकर वे दोनों आगे चल दिए। फिर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव बोले कि मेरी पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। तो बुढ़िया माई ने कहा, महाराज मैं अभी लाई। तब वह एक लोटा लेकर चल दी। तो ब्राह्मण ने कहा कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? तो वो बोली, दूध और चावल लेने जा रही हूँ, जिससे खीर खांड का भोजन बन जाए। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माई अपने घर में देखो, दूध के टोकरे भरे हुए हैं, चावल की परात भरी हुई है और खांड की भी बोरी है। फिर बुढ़िया माई घर के अंदर गई और उसने देखा कि दूध, चावल और खांड सब अच्छे से घर में है। फिर उसने खुशी खुशी खीर बनाई और भगवान शिव और माता पार्वती को उसने खीर खांड का भोजन करवाया। उनके खाना खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं ये खीर किसे खिलाऊंगी? तब ब्राह्मण बोला, बुढ़िया माई आंखें बंद करो। बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा कि आंखें खोल लो। बुढ़िया माई ने आंखें खोलकर देखा तो उनका पूरा परिवार हो गया। अब बुढ़िया माई बोली, मैं इन्हें कहाँ रखूं? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उनकी झोपड़ी की लात मारी और वह झोपड़ी महल बन गई। ये देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और वे खीर के कटोरे भर के बांटने लगी। जब खीर साहूकार के घर देने के लिए गई तो साहूकार ने बोली, तेरे घर में ये खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, आज मेरे यहाँ खीर खांड का भोजन करने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, उन्हीं के प्रताप से यह सब हुआ है। तब साहूकार ने कहा, मेरा धन तेरे घर कैसे आ गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहाँ हैं? तब बुढ़िया माई ने कहा, वे दोनों अभी मेरे घर से निकले हैं। फिर साहूकारनी भागी भागी उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उसने उन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखा और बोली, मोड़ा मोड़ी ठहरियो, मेरा धन उस ब्राह्मणी को क्यों दे गए? तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव बोले, तूने ना करी तो तेरे यहाँ ना हो गई, और उसने हाँ करी तो उसके यहाँ हाँ हो गई। मैंने तो ना तेरा उठाया और ना तेरा किसी को दिया। फिर साहूकारनी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैर पकड़ने लगी और बोली, महाराज मेरी गलती माफ करो, मुझे कुछ तो दे दो। साहूकारनी ने के इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हुए भगवान और माता पार्वती अपने असली वेश में आ गए और बोले, तेरी तेलड़ी में तेल रहेगा, तेरी घीलड़ी में घी रहेगा, काम तेरा रुकेगा नहीं और धन तेरा जुड़ेगा नहीं। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। शिव शंकर भगवान और माता पार्वती, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की,
वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।